प्रदेश में उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में प्रदेश की भजनलाल सरकार को घेरते हुए विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने सरकार पूरी तरह से विफल बताया। जूली सरकार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन उग्र रूप ले रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो वहीं दूसरी ओर जूली ने उपचुनाव में सरकारी कर्मचारी और पुलिस को टूल की तरह उपयोग देने का आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष चुनाव करवाने में असफल साबित हो रहा है। कांग्रेस की ओर से इलेक्शन कमीशन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और ऐसा लगता है कि वह भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जूली ने प्रदेश में जंगल राज होने की बात कही। उन्होंने अलवर में उपचुनाव के दौरान पुलिस कार्रवाई का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि वहां पर 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर उनके मन में सरकार का डर बिठाना चाहते हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान आने वाले कुछ महीनों बाद होने वाले निगम और पंचायती राज चुनाव को लेकर जूली से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मेवाड़ और वागड़ कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कुछ समय के लिए हालात बदले। अब फिर से यहाँ के हालात बदलेंगे और पूरे मेवाड़ के साथ वागड़ में निकाय और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम कर सकेगी। उन्होंने उदयपुर नगर निगम में इस बार भाजपा की बजाय कांग्रेस का बोर्ड बनने की बात कही। उठाएंगे और यही नहीं, इस सरकार ने कहा कि हम 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि देंगे, नहीं दी। इन लोगों ने कहा 2700 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हरियाणा के समान राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल के रेट होंगे, इन लोगों ने नहीं किए। हम लगातार इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कान और आँख दोनों चीज़ें बंद करके बैठी है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्वस्थ लोकतंत्र यही है कि आज मीडिया हमसे पूछ रहा है, हम कोई जवाब दे रहे हैं, तो हम विपक्ष के साथी हैं। मीडिया और विपक्ष दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अब की बार ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो इस प्रकार की प्लानिंग कर रही है कि जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो जनता के बीच में नहीं आने पाए, और आते भी हैं, मीडिया उनको छापता भी है, तो सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं आता। पहले वर्जन आता था कि टीकाराम जूली ने सरकार पे आरोप लगाए, आप बताइए इसका जवाब क्या है। आज वो वर्जन नहीं आता। या मीडिया कोई न्यूज़ बनाता है और न्यूज़ बनाने के बाद में सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का वर्जन लगाता है, तो सत्ता पक्ष का वर्जन नहीं आता। आज पेंशन नहीं आ रही, मान लो गरीब लोगों को, वो तो बेचारे, आपने किट उनके बंद कर दी, पेंशन आपने बंद कर दी, उनका घर कैसे चल रहा होगा, आज सरकार को कोई चिंता ही नहीं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हम लगातार उठा रहे हैं। एक बार भास्कर ने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ लिखा था, और जिस दिन अखबार में छपी पिछले 1 महीने की डाल दी, और बाकी फिर वापस वही पेंडिंग हो गया सारा मामला। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि टोंक की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है। इस प्रकार की घटनाओं की मैं समझता हूँ समाज के अंदर और राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। आज सरकार का इकबाल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और ये घटना नहीं है, ये घटना इसलिए अधिक उग्र रूप ले रही है कि इसमें आरएस एसोसिएशन और कर्मचारी एक तरफ से लग गए, दूसरी तरफ से कुछ पब्लिक साथ लग गई, और ये इतनी हाईलाइट हो गई। ये ऐसा पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस सरकार के कर्मचारियों के ऊपर हमले हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल को टोंक के अंदर ही बजरी माफियाओं के द्वारा कुचल के मार दिया गया था। हमने विधानसभा में इस प्रकार की बातों को उठाया। हम लगातार कह रहे हैं, आपने देखा होगा बाबूलाल बैरवा पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस अधिकारियों से तंग आके सुसाइड कर लिया था, धरना चला। लगातार जो है प्रदेश का जो क्राइम का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। सरकार इस पे बोलना नहीं चाहती है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि विधानसभा में
सरकार ने कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कराई, हमें गुमराह किया गया। पहले जब डिमांड तय हुई उसमें कहा कि डिमांड न करके हम इसको चर्चा कराएंगे, और जब चर्चा का समय आया तो ये कहा गया कि सरकार जो है कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराना चाहती। हम लोगों के द्वारा ऐतराज़ किया गया, खुद जो मीटिंग हुई उसमें मैंने अपना ऐतराज़ दर्ज कराया। और हकीकत ये है कि अब तक का जो इतिहास है विधानसभा का, जिसके अंदर बिजली, पानी और कानून व्यवस्था, ये 3 विषय ऐसे होते हैं जिस पे हर बार चर्चा होती है, लेकिन अब की बार इस सरकार ने चर्चा नहीं कराई। ये जो घटना जो टोंक की है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इस प्रकार की घटना है। ये आने वाले समय में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कायम नहीं रख पाते हैं और ये सरकार आपकी लगातार फेल होती जा रही है। आप ये देखिए, आपका क्या तो मॉनिटरिंग सिस्टम है, कहाँ आपकी इंटेलिजेंस है, कहाँ आपकी आईबी है, तो ये क्यों काम नहीं कर रही कि किस प्रकार की घटना है, किस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि थप्पड़ लगा, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पे कारें जलाई गई, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को वहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले चलाने पड़ रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति, पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, शेखावत जी पे, उनके साथी, कैमरे तोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार का तो कोई कानून राज है, एक जंगल राज है। तो ये जो स्थिति जो बन रही है, इसमें सरकार ऐसी स्थितियों को संभालने में विफल रही है। तो ये एक दिन का आक्रोश नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, और विशेष रूप से पुलिस को एक टूल के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अलवर के अंदर हमारे यहाँ पे अभी उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे लगातार जो है पिछले 1 महीने से 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिन पे मुकदमे हैं वो तो 50 लोग हैं, और 950 लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमे नहीं हैं। आप उनको अरेस्ट करके टेरर बनाने के लिए 151 में दिखा के और उनकी जमानत कर रहे हो, तो आप ये माहौल क्यों पैदा करना चाह रहे हो कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है या जिन बूथ पे कांग्रेस को वोट मिलता है उनको डराया जाए। हमने डीजी साहब से बात करी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करी, हमने आईजी साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, जितने पर्यवेक्षक बाहर से लगे हुए थे उन लोगों से हमने बात करी, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजस्थान, सबको शिकायत की, और नतीजा जीरो। यानी कि आप आंख बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और चुनाव वाले दिन भी पूरे दिन जिस प्रकार का तांडव पुलिस का रहा, लोगों को अरेस्ट करती रही, तो ये निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। सरकार पार्टी बन रही है, आप उपचुनाव तक निष्पक्ष नहीं करा रहे हो, और आप बात करते हो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की। मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। तो आज स्थिति क्या हो रही है? 4 राज्यों के चुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे हो, उपचुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे, चलते चुनाव के अंदर आप तारीखें बढ़ा रहे हो। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कहीं ना कहीं दबाव में। तो आज ये इस प्रकार का जो आप टोंक की घटना की बात करें, उदयपुर में देखिए, लगातार जो है पुलिस के और आम जनता के आपस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लगातार मर्डर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जिला 1 नंबर पे पूरे राजस्थान के अंदर क्राइम के अंदर, उस पर तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं है। गृह मंत्री कोई स्वतंत्र है नहीं, जवाब कोई देता नहीं है सरकार में। विपक्ष से कितने भी सवाल पूछे, अगर हम गलत पूछते हैं तो उसका जवाब दें, और सही पूछते हैं तो उसका जवाब दें। आप बताएं तो सही, सरकार की तरफ से जवाब ही नहीं आता। जवाब आएगा तो ऐसा आएगा कि पिछली कांग्रेस समय की ये सारा काम है, कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ है। अरे भाई, कब तक कांग्रेस करोगे? अब तो आपको 1 साल होने को है, अब तो अपनी बात कहिए।